नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कल जो एग्जाम होने वाला है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं 10,000% दोस्तों। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। आपके एग्जाम में दोस्तों हूबहू यही प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, हूबहू रहेगा जैसे कि मैंने पिछले 2 दिन से आप लोग को बता रहा है, जो कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका विषय हिंदी का देखने वाले हैं। समय 1.5 घंटा रहेगा दोस्तों और पूर्णांक आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलिए, वहाँ पर इसका PDF या तो किसी भी तरह का एग्जाम होता है तो उसका PDF मिल जाता है। तो जल्दी से जाइए और आप लोग जुड़ जाइए। और मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसे फेक मत समझ रहे, क्योंकि दोस्तों 10,000% ये ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर होने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों पूरा सिलेबस का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इससे बाहर नहीं आने की संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर ना हो दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आप लोग दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं आज का, अब हम हिंदी देखने वाले हैं, जो कि कल आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो तक। बहुत लोग का दोस्तों परसों भी होगा, क्योंकि ये स्कूल पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा ऊपर में दोस्तों, आपके यहाँ इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ रहेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं सीधे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या बोलता है? तो पहला प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? गद्यांश के अनुसार किसके आगमन से दोस्तों समय खेत लहलहाने लगता है? ऑप्शन नंबर ए में है 9 वर्ष के आगमन के समय, या 9 वर्ष के दोस्तों बीतने के समय, या पूरे वर्ष भर दोस्तों, या फसलों की कटाई के समय। तो पहला का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर दोस्तों आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि 9 वर्ष के दोस्तों आगमन के समय। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न दोस्तों आपका बोलता है कि गद्यांश के अनुसार हम सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? ऑप्शन नंबर में है कटुता के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, पकवान खाने के साथ, या दोस्तों डी में है आपका नाचने और गाने के साथ। तो दोस्तों दूसरा का जो सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, और बी फोर आता है बाहुबली, यानी कि हर्ष उल्लास के साथ दोस्तों हम लोग जो है मिलजुल कर कोई भी त्यौहार को मनाते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से एंजॉय करते हैं, नए नए कपड़े भी पहनते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों देश और त्यौहार। क्या? देश और त्यौहार। बी में है त्योहारों का देश, सी में है हमारे त्यौहार, डी में है त्योहारों का महत्व। तो तीसरा का जो सही जवाब आपका जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, आपका सॉरी ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फॉर दोस्तों देवसेना, यानी कि त्योहारों का महत्व आ जाएगा। चौथा नंबर क्या बोलता है? ध्यान दीजिए। बोलता है प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची हो गया, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में खुशी, बी में विषाद, सी में सम्मान और डी में स्वागत। तो दोस्तों चौथा का सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फॉर दोस्तों आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि खुशी आ जाएगा। फिर से दोस्तों आप लोग को 5 से 8 तक सही विकल्प को चयन करना है, इस तरह से दिया गया है। तो अगला प्रश्न क्या आपके एग्जाम में रहेगा दोस्तों? पक्षी और बादल को किस रूप से दोस्तों बतलाया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है डाकिया, बी में है धरती, सी में है खुशबू, डी में है देश। तो दोस्तों पांचवा का सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए पर दोस्तों आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि डाकिया जो है दोस्तों इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तो आपका अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? एक देश से जो है ना दोस्तों दूसरे महादेश कौन जाते हैं? ए में फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, या दोस्तों आपका पहाड़ी और पानी। कैसी? पहाड़ी और पानी, या पक्षी और बादल। तो दोस्तों छठा का जो आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और डी पर होता है देवसेना, यानी कि पक्षी और बादल जो है एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है कि सुगंध में, किसमें? तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान दीजिएगा। तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न में आपका क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा। बोला है स्व, सु, या सी में दिया स्व, या डी में दिया है सा। तो इस प्रकार आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, ध्यान दिए। 7वां का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फॉर दोस्तों बाहुबली, यानी कि सु जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है 8 नंबर, क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों पदांश का जी, पदांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों? पदांश का उचित शीर्षक जो है क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रकृति से संवाहक। क्या दोस्तों? प्रकृति से संवाहक। बी में है दोस्तों देश और महादेश। क्या चाहिए? बी में
देश और महादेश, सी में है दोस्तों पानी और पहाड़, सी में क्या चाहिए तो पानी और पहाड़, और डी में है आपका पेड़ और पौधा, डी में क्या है पेड़ और पौधा। तो इस प्रकार दोस्तों 8वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आओ ना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि प्रकृति और जो है संवाहक इसका सही जवाब आता है। खंड ख में दोस्तों आपका देख सकते हैं व्याकरण दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न दोस्तों दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए में है लाल टोपी, क्या है ए में लाल टोपी है, बी में आपका है गोल चश्मा, सी में है अच्छा आदमी, डी में है 2 बैल। तो 9 का दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और डी पर होता है देवसेना, यानी कि अच्छा आदमी आ जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है विज्ञान शब्द में दोस्तों इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा, क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में है विज्ञान, बी में है दोस्तों वैज्ञानिक, सी में है आपका है वैज्ञानिक, और डी में है आपका है वैज्ञानिक। 4 ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा होगा, नहीं, लेकिन यहाँ जो है इसका हर्षी दीर्घी में अंतर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला वैज्ञानिक सही होगा इसका प्रत्यय। अगला 11 नंबर में क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों इनमें सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है जोर जोर से वर्षा हो रही है, कैसे जोर जोर से वर्षा हो रही है। ऑप्शन बी में वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, क्या दोस्तों तो वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों मोहन ने कहा कल वर्षा होगा, मोहन ने क्या कहा दोस्तों तो कल वर्षा होगा। और डी में है दोस्तों वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं, क्या दोस्तों तो वर्षा हो रही है और लड़के खेल रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 11 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए पर दोस्तों आओ ना मेरी हवेली पे कभी जोर जोर से दोस्तों वर्षा हो रही है। अगला 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इनमें से किस वाक्य में दोस्तों कर्ता के न चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों शिक्षक ने कहा, बी में है उसने खाना खा रही है, सी में है मोहन ने बाजार गया था, और डी में सीता ने भजन गा रही थी। तो 12 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आना हवेली पे, यानी कि दोस्तों आपका आ जाएगा शिक्षक ने कहा है। अगला 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। से बोलता है दोस्तों निम्न में से साकार का विलोम पहचाने। ऑप्शन ए में है आकार, बी में है निराकार, सी में है प्रकार, डी में है स्वीकार। तो दोस्तों 13 का जो सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, और बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली, यानी कि निराकार जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ईंट का जवाब दोस्तों पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, कोई प्रतिरोध नहीं करना, या थोड़ा प्रतिरोध करना। तो 14 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए पर दोस्तों आओ ना हवेली कभी मेरी, यानी कि कड़ा प्रतिरोध करना हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। ऑप्शन ए में है दोस्तों आंसू, बी में है प्राण, सी में है दर्शन, डी में है आकाश। तो दोस्तों 15 का सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और डी फोर होता है देवसेना, यानी कि आकाश जवाब आ जाएगा। अगला 16 नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है औपचारिक पत्र में इनमें कौन सा विकल्प नहीं होगा औपचारिक पत्र के लिए। पहला अभिवादन, दूसरा दिनांक, तीसरा पता, और चौथा विषय। तो दोस्तों 16 का सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र में जो है अभिवादन की ज़रूरत नहीं होता, ये विकल्प नहीं होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निबंध लिखने के अंतिम चरण में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आरंभ, मध्य, उपसंहार, या दोस्तों विस्तार। तो 17 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर कर्ण प्यार, यानी कि उपसंहार इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है दोस्तों संवाद में कौन सा अंश जो है आवश्यक होता है। संवाद में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है केवल विचार, बी में है दोस्तों केवल नाम, सी में है केवल समय, डी में है नाम, भाषा, स्थान, और गतिविधि। क्या दोस्तों गतिविधि। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। अगला देखिएगा दोस्तों खंड 19 से 20 तक में आपका फिर से गद्यांश यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। और इसी से प्रश्न पूछ रहा है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों चिड़िया के माथे पर रंग कैसा था है दोस्तों, काला, पीला, सफ़ेद या हरा। तो 19 का दोस्तों सही आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि काला आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों कवि ने चतुर किससे कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में मछली को, चिड़िया को, बादल को, पानी को। आप लोग दोस्तों कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो 20 का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी पर होता है बाहुबली, यानी कि चिड़िया को। अगला 21 नंबर में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। आपका ऑप्शन दिया गया देख सकते हैं। पहला में ए में दौड़कर, बी में गोता लगाकर, सी में डुबकी लगाकर, डी में झपाटे लगाकर। तो दोस्तों 21 का जो है सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, और डी पर होता है देवसेना, यानी कि झपाटे मारकर। अगला है 22 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों गगन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। जी हाँ, कौन गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में आकाश, नभ, वसुधा या आसमान।
तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों 22 का जो सही जवाब आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर सी फॉर दोस्तों करो ना प्यार, यानी कि आपका वसुधा जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 23 नंबर में बोलता है दोस्तों सखिया एवं क्या बोलता है सखिया एवं संबंध पाठ के आधार पर दिए गए पंथों और उनके तात्पर्य के दिए गए इनमें से गलत विकल्प का चयन करें। जो गलत है उसको चयन करना। ऑप्शन नंबर ए में पाखा पखी, पशु पक्षी, या अनंत अनंत, या निरक निपक्ष, या दूहे दोनों। तो 23 का दोस्तों सही जवाब आपका जाता है ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ न कभी मेरी हवेली पे। 24 नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिए। बोलता है दोस्तों क्या बोलता है वाक्य पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए में है भाव सागर पार करने के लिए कवि यात्री प्रभु भक्ति की आवश्यक नहीं मानती। बी में भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। सी में कवि यात्री उतराई के रूप में रुपए देनी चाहिए। और आपका डी में है दोस्तों क्या है ध्यान दीजिएगा कवि यात्री के अनुसार दोस्तों ईश्वर स्थान विशेष का वासी। तो दोस्तों 24 का जो सही ऑप्शन नंबर बी आएगा बी फॉर बाहुबली, यानी कि भोग और त्याग के बीच मध्य अपनाना है। 25 नंबर में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के विरुद्ध द्वार किसको द्वारा संकेत किया। ऑप्शन नंबर में कृष्ण की ओर, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, या सी में दोस्तों कैदी की ओर, या कोयला की ओर। तो 25 का जो है सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है बी फॉर बाहुबली, यानी कि मोहनदास करमचंद की ओर। और अगर दोस्तों अगले छठा नंबर 26 बोल रहा है मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक। ऑप्शन नंबर युवक का, युवती का, पाहुन का, नदी का। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा बी फॉर दोस्तों बाहुबली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको अभी तक डाउट हो रहा है दोस्तों, शक हो रहा है, तो आप लोग इसे फेक मत समझिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका यही प्रश्न छप गया है, यही छपने वाला है। हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले हैं। हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा तो आएगा। तो प्रश्न अगला क्या बोलता है गधा और कैसा प्राणी। ऑप्शन है हिंसक, सहनशील, उदंड, क्रोधी। तो दोस्तों 27 का सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि सहनशील। 28 क्या बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बोलता है गधे की ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया। तो ऑप्शन में सुख सुख के समान भाव से रहने का, बी में योग साधन का, सी में परोपकार का, और डी में है विद्वता का। तो दोस्तों 28 का सही ऑप्शन नंबर ए आएगा ए फॉर दोस्तों हमने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि योग साधन का। 29 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों गधे को आदमी क्या समझाता है। ऑप्शन नंबर ए में होशियार, बी में बेवकूफ़, सी में लाचार, डी में कमजोर। तो दोस्तों 29 का सही ऑप्शन नंबर बी आएगा बी फॉर बाहुबली, यानी कि बेवकूफ़ आ जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या बोलता है गधांश के अनुसार निषाद का अर्थ होगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर में सुख, खुशी, दुख, गुनी। तो दोस्तों 30 का जो है आपका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि आपका दुख आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों 31 नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों कि लहासा की ओर पाठ के लेखक के दोस्तों सहयात्री का नाम क्या था। ऑप्शन में सुनीता, या दोस्तों नमसे, या जादीगर, या समाधिगिरी। तो 31 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है ए फॉर आना हवेली पे। अगला 32 नंबर प्रश्न क्या बोलता है सवाले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, हरियाणा, केरल, झारखंड। तो 32 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि केरल इसका जवाब आ जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों किस ब्रिटिश सेनापति की देवी मैंने पर राजूनु सहानुभूति दिखाई थी। ऑप्शन नंबर ए में जनरल आउंटन, या दोस्तों सर टाइम से है, या लॉर्ड मिंटो, या जेम्स फिलिप। तो दोस्तों 33 का जो है सही जवाब आपका था ऑप्शन नंबर बी, और बी फिर होता है बाहुबली, यानी कि सर टाइम है। अगला दोस्तों देखने वाले हैं 34 नंबर क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों कि मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेव वर्मा को उनकी माता जी से सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखाया। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, गीता। तो 34 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा सी फॉर कर्ण प्यार, पंचतंत्र आ जाएगा। 35 क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों जूता हमेशा टोपी से कीमत रहा है। यह पंक्ति किस पाठ की इसलिए गई है। दो बैलों की कथा से प्रेमचंद की, या सवालों सपनों की याद, या मेरे बचपन की। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा बी फॉर बाहुबली, प्रेमचंद के फटे जूते। अगला 36 नंबर बोलता है दोस्तों मेरे संग की औरत पाठ में लिखिका कि नानी ने अपने पति के मित्र प्यार लाल के अपने पुत्र के लिए कैसा वह ढूंढने का आग्रह किया। ऑप्शन नंबर ए वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही, शिक्षक। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा सी फॉर करुणा प्यार, आज़ादी का सिपाही। 37 बोल रहा है दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्न में से कौन सा। ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु, या मृदुल्ला मार्ग, या जगदीश चंद्र माथुरा, या शमशेर बहादुर सिंह। 37 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर आ जाएगा। अगला 38 में बोलता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी जो है दोस्तों एकांकी में विवाह योग्य कहानियों का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए उमा, प्रेमा, रमा, रीमा। तो
34 का दोस्तों सही ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे उमा आ जाएगा। 39वां प्रश्न क्या बोलना है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न में से किस पाठ में दोस्तों विस्थापित का दर्द है। ऑप्शन नंबर रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरत, या माटी वाला, या किस तरह का आखिरी में। तो 39 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फॉर दोस्तों कर्ण प्यार यानी कि माटी वाला आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है माटी वाला पाठ में किस शहर का वर्णन है दोस्तों। टिहरी का, कोलकाता का, हरिद्वार का, पटना का। तो 40 का सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि टिहरी आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने सारे का सारे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर बताने का प्रयास किया। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो दोस्तों हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, जो कि ऑल सिलेबस से था। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, तो कि आपको इस चैनल पर इससे वीडियो मिलता रहता है। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप से ना जुड़ना भूलिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है। और इस चैनल पर ऑल क्लास का आंसर के अपलोड हो गया, तो आप लोग जाकर दोस्तों देख सकते हैं।